यहाँ पे जो मुख्य रूप से चर्चा होगा कि समाज में हम लोग सामूहिक विवाह करना चाह रहे हैं। जो विवाह बहुत ही समाज के लोगों के लिए लाभ का योजना है। मुख्यतः इस कार्यक्रम को जमीन पर उतारना ही मुख्य उद्देश्य है। ये पहला विजिट था, पहला महामंडल आपके द्वार का ये कार्यक्रम था, तो हमें वहाँ जा करके एक बहुत ही आत्मीयता का अनुभव हुआ। नमस्कार, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। आज गांडे प्रखंड अंतर्गत अहिल्यापुर में माहुरी बैस महामंडल कार्यकारिणी समिति की एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें माहुरी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। माहुरी बैस महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, समाज में शादी विवाह के नाम पर बहुत फिजूल खर्ची बढ़ गया है एवं एक खास वर्ग का इस पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। इसलिए आज अहिल्यापुर की पावन धरती से पूरे समाज ने सामूहिक विवाह की चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी मंडल के पदाधिकारियों एवं महामंडल के लोगों की राय जानने के बाद इस पर जल्द सकारात्मक कदम निकलकर सामने आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, पूरा झारखंड रक्त की कमी से जूझ रहा है, इसलिए हर मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अहिल्यापुर मंडल के सभी स्वजातीय बंधुओं का आभार व्यक्त किया और कहा, बेहतर प्रबंधन के लिए धन्यवाद। माहुरी वैश्य महामंडल का सत्र 2022-25 का दूसरा बैठक आज है, जो यहाँ अहिल्यापुर मंडल में आयोजित किया गया है। और जो है यहाँ पे जो मुख्य रूप से चर्चा होगा कि समाज में हम लोग सामूहिक विवाह का करना चाह रहे हैं। जो बच्चे बच्चियाँ की शादी होने हैं और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, समाज अपने स्तर से उनकी सामूहिक विवाह की तैयारी कर रहा है और इसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और इसकी तिथि की घोषणा हम लोग निकट भविष्य में जल्दी करेंगे। और समाज के विभिन्न मंडलों में रक्तदान शिविर लगाया जाना है और उस पर चर्चा होगी। और महामंडल आपके द्वार कार्यक्रम एक चल रहा है महामंडल का, और उसके तहत अभी पिछले बृहस्पतिवार को भी सरिया में बैठक हुई थी और हमारे चारों उपाध्यक्ष जो हैं, जो इसके प्रभारी हैं, वो कई जगह हुई है और कई और जगह होना है। वे भी अपने चारों उपाध्यक्ष जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और महामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं रोजगार समिति, मंदिर कमेटी, भवन निर्माण, ये सब बनाई गई है। और इसका उद्देश्य यही था कि जो पावर जो सेंट्रलाइज्ड था उसको पूरा डिसेंट्रलाइज कर देना है, कि सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम है कि और अपने अपने जिसको कहिए कि एबिलिटी का वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं कि उनमें क्या काबिलियत है। और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा मकसद था कि ये सब जगह संगठन उतना सक्रिय नहीं था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के बैठक गाँव में जाके करने से संगठन सक्रिय हो जाएगा। कि माहुरी वैश्य महामंडल का कार्यकारिणी की बैठक एक नियमित प्रक्रिया है और एक साल में 3 बैठक कार्यकारिणी की होनी है और उसी कार्यक्रम के तहत आज अहिल्यापुर मंडल में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में समाज से जुड़े हुए सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि 3 महीने में एक बार होती है। और इस कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व जितनी भी बैठकें होती है उसमें जो समीक्षा होता है, उसमें जो कार्यक्रम बनता है, उसको हम यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में रखकर और उसको हम मुहर लगाने का काम करते हैं। क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक जो है, इसमें सारे महामंडल से लोग उपस्थित रहते हैं, उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। तो आज वही बैठक है। इस बैठक में जो भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं और जो कार्यक्रम होना है, अभी जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, सारे कार्यक्रम को जो कार्यक्रम हो गया उसकी हम समीक्षा करते हैं और जो आगे आने वाला कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बनाकर उसको हम कैसे करेंगे, इस पर पूरा विचार करते हैं। यही 2 बातें कार्यकारिणी की बैठक में होती है और अभी विगत जो बैठक हुई उसकी चर्चा हमने किया है। आने वाला बैठक में आने वाला जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम रूपरेखा बनाने का काम करेंगे और फिर जो भी होगा यहाँ तय होगा उसको हम लोग क्रियान्वित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। लड़की है उनके पास, लड़का भी मिल रहा है, लेकिन किसी तरह का वो खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है। वो वैसे व्यक्ति के लिए महामंडल
ये कार्यक्रम रखे हुए हैं। और ये आप लोग महामंडल के जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो उनका दायित्व बनता है कि आप अपने मंडल में इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनको आप समझा बुझा करके, प्रोत्साहित करके कि भाई तुम शादी अपने मर्जी से फाइनल करो, तुम शादी फाइनल करोगे और हमको बताओ तो मैं एक सामूहिक शादी में तुमको शादी करवा दूंगा और उसमें तुम्हारा किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं आएगा। मुख्यतः इस कार्यक्रम को जमीन पर उतारना ही मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए हम लोग को हर मंडल में पहुंचकर हर मंडल के पदाधिकारियों समिति के साथ मिलकर वहां के जो भी विंग काम कर रहे हैं, आम सदस्य जो समाज में सक्रिय हैं, हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा जो इस लायक हैं, जो यहाँ पर शादी करें। सामूहिक विवाह महामंडल की ओर से कहा गया, लेकिन हम मंडल के पदाधिकारी, हर एक मंडल के आदरणीय समाज सदस्य का एक दिशा निर्देश होना चाहिए, एक आपस में चर्चा होना चाहिए कि सामूहिक विवाह होगा तो कैसे होगा। अभी एक हमारे मंडल मित्र अपने सुझाव दिए कि सामूहिक विवाह, मुझे याद है, थोड़ा याद है, बचपन था, एक जगह 12-12, 14-14 शादियां होती थी। जो बुजुर्ग लोग हैं यहां पर, उन लोग को याद होगा कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनका शादी 8-10 जोड़े एक साथ एक ही मड़वा में हुआ है, तो वह भी सामूहिक विवाह था। उस समय कोई भेदभाव नहीं था, अभी भेदभाव पकड़ा जाता है। हमर बेटा 24 लाख रुपया के पैकेज है, समझ ली ना, सदिया करबे न तो 14 लाख रुपया खर्चा करबे, 20 लाख रुपया करबे। इस सोच को पहले बदलना होगा, तभी सामूहिक विवाह सफल होगा। जब तक आप सोच नहीं बदलिएगा तब तक सामूहिक विवाह सफल नहीं होगा। सामूहिक विवाह बहुत ही समाज के लोगों के लिए लाभ का योजना है। मैं महामंडल के पदाधिकारी, खास करके अध्यक्ष महोदय को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की योजना आपने लाया। और इसकी सारी जिम्मेवारी तमाम मंडल और सदस्य लोगों का है कि इसको किस तरह से सफल बनाए और अंतिम लोग, समाज के अंतिम लाइन में खड़े जो हैं, जिनको मदद की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, बहुत तरह का कार्यक्रम अपने यहाँ पर रखा है, उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोग को बधाई देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं इस क्षेत्र में जितना भी काम कर सकूंगा हम तेलिया मंडल की ओर से पूरा करने का, अपना सहयोग देने का पूरा विश्वास दिलाता हूं। ये पहला विजिट था, पहला महामंडल आपके द्वार का ये कार्यक्रम था, तो हमें वहाँ जा करके एक बहुत ही आत्मीयता का अनुभव हुआ, क्योंकि हमेशा जो है सो लोग महामंडल के कार्यक्रम में आते हैं और जब पहली बार मंडल स्तर के कार्यक्रम में गया तो उन्हें भी एक अलग सा अनुभव हो रहा था। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि महामंडल के पदाधिकारी हमारे बीच आए हैं और हम लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि ज़मीनी स्तर पर हम अपने समाज के लोगों के बीच में बैठे उनके सुख दुख बांट रहे हैं। इस तरह के बड़े कार्यक्रम में सभी लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उस महामंडल आपके द्वार कार्यक्रम में हर कोई उठकर अपने अपने विचार दे रहा था, जो कि मुझे ये बहुत ही एक अलग सा अनुभव हुआ।